आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम किसी से भी बात करते हैं अपनी, जैसे कि फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर ऐसी लेडीज़ जो कि मतलब पहले प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो हम उससे है जो कि बातें करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसी है। तो मोस्टली हमें सभी यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो हम जैसे कि किसी से सुनते हैं तो सुनने के बावजूद हम डर जाते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा तो सिजेरियन है और वो जल्दी भी हो जाता है। लेकिन गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जैसे कि अगर फर्स्ट बार आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में 10-12 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी पेन होता है, लेबर पेन होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब आप जैसे कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो वो 3 या 4 हावर्स के अंदर है जो कि कंप्लीट हो जाती है। आपकी डिलीवरी है जो कि वो जल्दी हो जाती है। और आज मैं आपको है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस आपको बताऊंगी, और हमें नॉर्मल डिलीवरी के कितने फ़ायदे होते हैं, और शायद आप उनको जानने के बाद हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर करेंगी। और नॉर्मल डिलीवरी गाइस वैसे होती बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर मैं जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। सो गाइस, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन है जो कि आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बिना चीर फाड़ के होती है। और इसमें हमें जैसे कि कोई भी, जैसे कि सिजेरियन के अंदर हम जैसे कि कटिंग करते हैं, उसके बाद स्टिचेस लगते हैं, तो उस टाइप का इसके अंदर कुछ नहीं होता। और उसके बाद जैसे कि जो बेबी आता है वो वेजिना के थ्रू नेचुरल तरीके से आता है। और जब बेबी वेजिना से आता है तो उसके जैसे कि जो फेफड़े होते हैं बेबी के, तो उनके अंदर जो भी फ्लूइड होता है गाइस, जब जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर उसमें जो लंग्स में जो फ्लूइड होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, और जिससे बेबी की जो इन्फेक्शन होती है उसका डर नहीं रहता। तो इसलिए भी है जो कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल डिलीवरी का क्या बेनिफिट है। जैसे कि गाइस, नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग है जो कि आसानी से करा सकते हैं, और जो माँ होती है उसको आसानी से जैसे कि बैठने में या फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर जैसे कि सजेरियन होता है तो जो माँ होती है उसके स्टिचेस लगे हुए होते हैं, उसको बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, साथ ही वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग है जो कि नहीं करा पाती। और इसके बाद है जो कि नेक्स्ट फ़ायदे की बारी आती है गाइस, जैसे कि जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो जल्दी जैसे कि रिकवरी करने स्टार्ट कर देती है, और हम जो कि आसानी से चल फिर सकते हैं, और हेल्दी खाना है जो कि आसानी से खा सकते हैं, और जैसे कि घी वगैरह या फिर जो भी आपका मन है वो आप खा सकते हैं। और इसके बाद है जो कि नेक्स्ट फ़ायदा गाइस, जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद हमारी जो ब्लीडिंग होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी कम होती है, और जो कि बाद में होने वाला जो पेन होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। और इसके बाद लास्ट और आखिरी फ़ायदा गाइस है, जैसे कि जब बेबी नॉर्मल डिलीवरी से होता है तो बेबी को सांस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक है जो कि कम हो जाती है। और इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद दोस्तों हमें है जो कि नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा आखिरी टाइम पर क्या होता है कि हम थोड़े से घबरा जाते हैं, ऊपर से हमारा जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम घबराए हुए होते हैं, और हमें देखकर जो सामने वाला होता है वो भी घबरा जाता है, और उस वजह से जैसे कि सभी हैं जो कि सजेरियन ही कहने के लिए बोलते हैं। लेकिन आपको
जो एंडिंग टाइम पर है थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, और पेन को है जो कि सहन कीजिए, क्योंकि क्या होता है आप जैसे कि जो एंडिंग टाइम होता है उस टाइम जो पेन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको किस तरीके से है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।